तुमने कभी नोटिस किया है तुम थके हुए होते हो लेकिन कुछ किया भी नहीं होता। तुम लेटे रहते हो, फोन हाथ में होता है, स्क्रॉल करते रहते हो, पर ना उसमें मजा आता है ना छोड़ने का मन करता है। या फिर कोई तुमसे बस इतना पूछ ले कैसे हो, और एक पल के लिए तुम रुक जाते हो, सोचते हो असल में जवाब क्या है, क्योंकि कुछ गलत भी नहीं हुआ फिर भी सब कुछ थोड़ा भारी सा लगता है। ज्यादातर लोग इन चीजों को देखकर जल्दी से एक लेबल लगा देते हैं, आलस, ध्यान भटकना या फिर डिसिप्लिन की कमी। लेकिन ये समझ बहुत सतही है, क्योंकि एक तरह की थकान होती है जो शरीर से नहीं आती, वो आती है लगातार दिमाग के काम करते रहने से। और जो लोग इसे महसूस कर रहे होते हैं वो बाहर से बिल्कुल ठीक दिखते हैं, वो अभी भी चीजें कर रहे होते हैं, मैसेज का जवाब दे रहे होते हैं, अपना काम अपनी पढ़ाई सब संभाल रहे होते हैं। शायद इसी वजह से इसे अक्सर गलत समझा जाता है। जो बाहर से इंटरेस्ट नहीं है जैसा दिखता है, वो अंदर से ओवरलोड होता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, एक नाम देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यह कहानी खत्म नहीं होती। जिसे आजकल लोग जेन जी का बर्नआउट कहते हैं, वो सिर्फ थकान नहीं है, ये एक खास तरह की मानसिक थकावट है जो तब बनती है जब दिमाग लगातार स्विच करता रहता है, एक चीज से दूसरी चीज पर, बिना कभी पूरी तरह शांत हुए। अगर इसे न्यूरोसाइंस की भाषा में समझें तो हमारा दिमाग इतना कंटिन्यूअस इनपुट हैंडल करने के लिए बना ही नहीं है। हर नोटिफिकेशन, हर स्क्रॉल, हर छोटी सी इन्फॉर्मेशन दिमाग से थोड़ी अटेंशन लेती है। और जब अटेंशन अनलिमिटेड नहीं होती तो ये छोटे छोटे इनपुट्स लगातार बढ़ते जाते हैं, तो दिमाग धीरे धीरे एनर्जी बचाने लगता है, पूरी तरह बंद होकर नहीं, बल्कि क्लैरिटी, मोटिवेशन और इमोशन को थोड़ा कम करके। इसीलिए कई बार ऐसा नहीं होता कि तुम्हारा मन नहीं है कुछ करने का, बल्कि तुम्हारे पास उतनी मेंटल कैपेसिटी नहीं बचती कि तुम उसी तरह एंगेज कर सको। और धीरे धीरे एक अजीब सा विरोधाभास बनता है। दिमाग लगातार एक्टिव रहता है लेकिन अंदर से खाली और थका हुआ महसूस होता है। ये वो थकान नहीं है जो सोने से ठीक हो जाए, क्योंकि ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये कॉग्निटिव और इमोशनल है। और ये अचानक शुरू नहीं हुआ। कई लोगों के लिए ये पैटर्न बहुत पहले से बनना शुरू हो गया था। ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो होना जहां अटेंशन कभी एक जगह टिकती ही नहीं, फोन, स्क्रीन, एक्सपेक्टेशंस, कंपैरिजंस, हर वक्त कुछ ना कुछ चल रहा है। धीरे धीरे दिमाग उसी के हिसाब से अडेप्ट हो जाता है। हमेशा अलर्ट रहना, हमेशा प्रोसेस करना, हमेशा कुछ नया एक्सपेक्ट करना। शुरुआत में ये एक स्किल जैसा लगता है। तुम मल्टीटास्किंग में अच्छे हो जाते हो, फास्ट समझने लगते हो, हर बदलती चीज के साथ एडजस्ट कर लेते हो। लेकिन इसके नीचे तुम्हारा नर्वस सिस्टम शायद ही कभी ये महसूस करता है कि अब सच में आराम कर सकते हैं, सिर्फ शरीर से नहीं, दिमाग से भी। और जब दिमाग को लंबे समय तक असली आराम नहीं मिलता तो वो सिर्फ थकता नहीं है, वो खुद को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है। कभी प्रोक्रास्टिनेशन के रूप में, कभी इमोशनल नमनेस के रूप में, कभी उन चीजों में इंटरेस्ट कम हो जाने के रूप में जो पहले अच्छी लगती थी। ये इसलिए नहीं कि तुम बदल गए हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा सिस्टम ओवरलोड कम करने की कोशिश कर रहा है। और यहीं पर सबसे ज्यादा गलतफहमी होती है। बाहर से ये एफर्ट की कमी लगता है, लेकिन अंदर से ये लगातार एफर्ट का रिजल्ट होता है जिसमें रिकवरी नहीं मिली। अब एक बात साफ समझ लेना जरूरी है, ये किसी भी तरह से बेहतर या खराब नहीं है, बस अलग है। हर जनरेशन अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ढलती है। किसी को फिजिकल स्ट्रगल्स शेप करते हैं, किसी को स्टेबिलिटी या स्कैसिटी, और किसी को कांस्टेंट इन्फॉर्मेशन और इनविजिबल प्रेशर। कोई एक सही तरीका नहीं होता दिमाग के रिस्पॉन्ड करने का, बस अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। और जिसे आज बर्नआउट कहा जा रहा है वो कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, ये एक रिस्पॉन्स है, एक नर्वस सिस्टम का जो उस पेस के साथ चलने की कोशिश कर रहा है जिसके लिए वो पूरी तरह बना नहीं था। लेकिन यहाँ पर एक बात और है जो अक्सर कोई नहीं बताता। जिस सेंसिटिविटी की वजह से ये बर्नआउट होता है, वही सेंसिटिविटी एक स्ट्रेंथ भी होती है। तुम चीजों को गहराई से महसूस करते हो, डिटेल्स नोटिस करते हो, पैटर्न समझते हो जहां दूसरे शायद ध्यान भी न दें। ये सिर्फ कमजोरी नहीं है, ये एक ट्रेड ऑफ है। जो दिमाग कांस्टेंट इनपुट से जल्दी ओवरवेल्म्ड होता है, वही दिमाग गहराई से सोचता भी है। लेकिन उस गहराई की एक कीमत होती है, क्योंकि जब तुम सरफेस से ज्यादा प्रोसेस करते हो तो तुम अंदर ज्यादा कैरी भी करते हो। और अगर वो रिलीज या समझा ना जाए तो वो धीरे धीरे थकान में बदल जाता है। वो थकान जो हर समय दिखती नहीं है, बस कभी कभी ऐसे पलों में सामने आती है जब सब कुछ थोड़ा ज्यादा लगने लगता है, बिना किसी साफ वजह के। और अगर तुमने ये महसूस किया है तो इसमें तुम्हारी कोई कमी नहीं है, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम्हारा अनुभव समझ में आता है, तुम्हारा दिमाग फेल नहीं कर रहा, वो एग्जैक्टली वैसे ही रिस्पॉन्ड कर रहा है जैसे एक सेंसिटिव सिस्टम करता है जब उसे लगातार इनपुट मिलता है, बिना रीसेट के समय के। और ये समझ लेना सब कुछ तुरंत बदल नहीं देता, लेकिन ये एक चीज बदल देता है, तुम खुद को कैसे देखते हो। कंफ्यूजन की जगह क्लैरिटी आ जाती है, और जजमेंट की जगह एक शांत सी समझ। शायद ये इनकेपेबल होने की बात नहीं है, शायद ये उस दुनिया में जीने की बात है जहां स्टिम्युलेशन कभी रुकता ही नहीं। और जब तुम इसे इस नजर से देखना शुरू करते हो तो तुम अपने अंदर और भी पैटर्न्स नोटिस करने लगते हो, सिर्फ फीलिंग्स नहीं, बल्कि ये भी कि तुम कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, कैसे डिस्कनेक्ट करते हो, और फिर धीरे धीरे वापस आते हो। और अगर ये सब तुम्हें कहीं ना कहीं अपना सा लगा तो इसके पीछे एक और लेयर है जिसे ज्यादातर लोग कभी देख ही नहीं पाते।